नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। महाराष्ट्र की राजनीति में मौजूदा समय में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से बड़ा कोई नाम नहीं है, क्योंकि वह अप्रत्याशित तरीके से न सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री बने बल्कि सत्ता को बखूबी चलाया भी। और आज सिर्फ उनकी वजह से महाराष्ट्र में एनआरसी लागू होता नजर नहीं आ रहा। वैसे उद्धव ठाकरे अपने पिता और शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का सपना साकार करने के लिए कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री बने और उन्होंने शिवसेना की परिभाषा बदल दी। वैसे उद्धव के एनआरसी के कड़े रुख की चर्चा करने से पहले आइए नजर डालें उनके राजनीतिक इतिहास पर। जैसा कि हम जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे हमेशा मराठी गौरव और हिंदुत्व का प्रतीक रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जैसे ही महाराष्ट्र की सत्ता संभाली वैसे ही शिवसेना के तेवर, सोच और स्वभाव तीनों बदल गए। शिवसेना अब हार्डकोर हिंदुत्व की नहीं बल्कि सर्वधर्म की दिशा में आगे बढ़ रही है और पार्टी ने उत्तर भारतीयों को लेकर भी अपना नजरिया बदल दिया है। आपको बता दें कि उद्धव का जन्म 27 जुलाई 1960 में हुआ था। इस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी के 60 साल का सफर पूरा कर लिया। उद्धव को शिवसेना के राजनीतिक वजूद को महाराष्ट्र में बचाए रखने के लिए बीजेपी से भी दो हाथ करने पड़े हैं। दरअसल बीजेपी शिवसेना हिंदूवादी समान विचारधारा के कारण 25 साल साथ रहे, लेकिन 2019 में सत्ता की कुर्सी के लिए उन्हें अलग होना पड़ा और वैचारिक विरोधी रहे कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर शिवसेना को सरकार बनानी पड़ी। लेकिन उद्धव ने अपने तरीके से लोगों का दिल जीत लिया। आपको याद होगा कि यह वही उद्धव हैं जिनके राज में शिवसेना ने 1991 में पाकिस्तान और भारत के मैच को रोकने के लिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच खोद दी थी। वैसे शिवसेना एक दौर में मुस्लिम विरोधी के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन मौजूदा दौर में उसकी सोच बदली हुई दिखी। दरअसल कोरोना संक्रमण मामले में बीजेपी नेता तबलीगी जमात को दोष देने में जुटे हुए थे। ऐसे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना मामले संक्रमण मामले में बीजेपी नेता तबलीगी जमात को दोष देने में जुटे हुए थे। ऐसे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना मामले सामने आने के बाद भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तबलीगी जमात को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि उन्होंने सांप्रदायिक वायरस को कोरोना वायरस की ही तरह खतरनाक बताकर सबको हैरान कर दिया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि यह कोविड-19 वायरस कोई धर्म नहीं देखता है। खासकर उद्धव ठाकरे ने एनआरसी को लेकर जो कड़ा स्टैंड कायम किया उसने लोगों का दिल जीत लिया। जैसा कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज उद्धव ठाकरे सरकार सीएए के समर्थन में थी, लेकिन एनआरसी के खिलाफ सरकार सख्त तेवर अख्तियार किए हुए थी। शिवसेना ने कहा था कि एनआरसी के कारण सभी को नागरिकता सिद्ध करने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। सीएम उद्धव ने कहा था कि एनआरसी केवल मुसलमानों के लिए तकलीफदायक नहीं है। अगर बीजेपी एनआरसी लाती है तो इससे हिंदुओं और अन्य धर्म के लोगों को भी दिक्कत होगी और देश के सभी नागरिकों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। इस तरह महाराष्ट्र की जनता को उम्मीद है कि जब तक उद्धव ठाकरे हैं राज्य में एनआरसी लागू नहीं होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।